हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, साल्वे अमोनिया विधि द्वारा Na2CO3 कैसे बनाया जाता है, इसके महत्वपूर्ण लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में साल्वे विधि में Na2CO3 Na2CO3 बनाने के लिए अमोनिया का अमोनिया का प्रयोग प्रयोग किया जाता है। और जो Na2CO3 है, इसको यहाँ पर धावन सोडा भी कहा जाता है। धावन सोडा, एग्जैक्टली धावन सोडा जो यहाँ पर होता है वो होता है Na2CO3 Na2CO3 डॉट 10H2O, जो कि यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट है। ये यहाँ पे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले बात करें हम प्रश्न में कि साल्वे विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट को बनाया कैसे जाता है। तो यहाँ पर प्रक्रिया में सबसे पहले तो क्या किया जाता है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया को यहाँ पर CO2 गैस के विलयन में प्रवाहित किया जाता है। CO2 गैस में यहाँ पर जो अमोनिया है उसमें CO2 गैस को प्रवाहित किया जाता है, साथ में यहाँ पर H2O यानी कि जल भी होगा। तो यहाँ पर जो निर्मित होता है वो होगा NH4 होल ट्वाइस CO3, यानी कि अमोनियम कार्बोनेट यहाँ पर निर्मित होता है। फिर इस अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया फिर से जब यहाँ पर की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से, अमोनियम कार्बोनेट की क्रिया CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो निर्मित होता है वो है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट निर्मित होता है। अब ये जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी क्रिया बच्चों यहाँ पर जब सोडियम क्लोराइड से की जाती है तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर NH4Cl का निष्कासन करता है। NH4Cl का निष्कासन करता है और साथ में यहाँ पर NaHCO3 बनाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है। अब देखिए ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा, इसको जब गर्म किया जाएगा, तो यहाँ पर से देखिए हमें जो प्राप्त होगा वो होगा सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O, ये हमें प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की, तो यहाँ पर देखिए हम बात करें इसके महत्वपूर्ण लक्षणों की, तो देखिए इस प्रक्रम में क्या होता है कि जो हमारे पास में यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड बनता है। इस अमोनियम क्लोराइड द्वारा इस अमोनियम क्लोराइड द्वारा या फिर इस अमोनियम क्लोराइड की क्रिया कैल्शियम क्लोराइड से करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करके अमोनिया को अमोनिया को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके महत्वपूर्ण लक्षण की। लक्षण, तो देखिए इसके बाद में यहाँ पर होता क्या है कि ये जो NH4Cl है, ये NH4Cl यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, CaOH होल ट्वाइस, और ये यहाँ पर देखिए निर्मित करता है अमोनिया प्लस कैल्शियम क्लोराइड, और साथ में यहाँ पर ये जल का भी निष्कासन करता है। दूसरा देखिए इस अभिक्रिया का जो इस प्रक्रम का महत्वपूर्ण लक्षण है वो यहाँ पर ये है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो यहाँ पर बनने वाला सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये जल में अल्प विलेय होता है। जल में अल्प अल्प विलेय अल्प विलेय होता है, जिसके कारण इसको यहाँ पर निष्कासित करना आसान होता है, यानी इसको बनाना आसान होता है। तो ये हमारे पास में इस अभिक्रिया के महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये हमने यहाँ पर साल्वे प्रक्रम को देख लिया कि जो साल्वे प्रक्रम है वो किस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण होता है।
और हमें Na2CO3 प्राप्त होता है, जो कि हमारे पास में मुख्य उत्पाद था। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।